चाहिए, न्याय चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। देख सकते हैं यह जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है, जिस प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया गया है और इसी को लेकर के नौजवान जो है पूरी तरह से आक्रोश में है और गाड़ियों को रोक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। चाहिए 24 घंटा में 24 घंटा लगेगा। न्याय मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। आज मैं कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड में खड़ा हूं और रामगढ़ बाजार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा जो है कि लगी हुई है बीचों बीच, और उस प्रतिमा को आज रात में ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो उस प्रतिमा के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। प्रशासन से बातचीत भी किए हैं, प्रशासन क्या आश्वासन दिया है और ये लोग क्या कहना चाहते हैं, आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम पड़ेगा वीरेंद्र कुमार। आप यहाँ पे आए हैं सर, मुझे पता है कि आपने भी देखा ये जो है कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग तोड़े हैं उनके लिए? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, असामाजिक लोग हैं, असामाजिक के लोगों के द्वारा ये मूर्ति तोड़ी गई है। हालांकि मूर्ति तोड़ा है लेकिन सोए हुए शेर को जगाने की काम किया गया है। जितने हमारे लोग कई अथू में बटे हुए थे, आज के डेट में सारे के सारे एक हो गए हैं और एक हो करके इन लोगों का जवाब देंगे। और मतलब रात में प्रतिमा को तोड़ा गया कि सुबह में तोड़ा गया? रात में कितने बजे तोड़ा गया, कोई जानकारी है आपके पास? जानकारी तो अगल बगल के लोगों के द्वारा यही मिला है कि मूर्ति 3 बजे तक सलामत थी। 3 बजे के बाद ही मूर्ति पर हमला किया गया। भोर में? सुबह? आज ही भोर में 4 बजे तकरीबन। अच्छा, बार बार इस बाज़ार में जो है कि इस मूर्ति के हाथ पे ही वार किया जा रहा है। इससे पहले भी बाबा साहब की अंगुली को तोड़ा गया था, इस बार जो है कि हाथ को ही तोड़ दिया गया है। बार बार हाथ पे क्यों हमला किया जा रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले आप जो जवाब मांग रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं यही जानता हूं कि इसका निगरानी प्रशासन का काम है, आम पब्लिक का नहीं। तो प्रशासन समझे कि कब टूटा, कैसे टूटा, कौन लोग तोड़ा, वो खंगालेगा, उसकी जिम्मेवारी है। रह गई बात, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जिला का मालिक होता है जिलाधिकारी, और उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि 7 दिन के अंदर मूर्ति लगेगी और सीसी कैमरा का भी व्यवस्था किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा कोई अप्रिय घटना न घटे। इसके बाद जो भी गलत लोग इस काम को किया है, तो शायद वो लोग अनाड़ी है, नासमझ है, बेवकूफ़ लोग हैं, उनको यह पता नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इससे किसी प्रकार का वो नहीं हो रहा है। हम शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बस बाबा साहब की मूर्ति लगे, और प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो हमारा मालिक है वो बोलिए दिया है, तो इसके आगे अभी कुछ नहीं कहना है। जब तक से मूर्ति 7 दिन का इंतज़ार हम लोग करेंगे। 7 दिन के बाद यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तब सोचा जाएगा। बीच में नहीं करना है, बीच में शांति रहेगी। प्रशासन आपको आश्वासन दिया और आप अस्वस्थ हो गए। इसी रामगढ़ प्रखंड में 5 महीनों के अंदर 4 से 5 मूर्तियां तोड़ी गईं और यही आपके डीएम साहब आश्वासन दिए, यही प्रखंड के लोग, प्रशासन के लोग आश्वासन दिए, लेकिन कहीं मूर्ति नहीं लगा, कहीं न्याय नहीं मिला। कैसे आप अस्वस्थ हो गए सर? मैं बोला ना कि 7 दिन का जो टाइम दिया गया है, उसके बाद डीएम साहब को भी पता चल जाएगा, सारे लोगों को पता चलेगा। इसमें क्या करना है, हम जनता हैं और ये हमारी आवाज़ है। अगर प्रतिमा नहीं लगती है तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? वो समय बताएगा क्या होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या होगा?
न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। प्रशासन के खिलाफ जो हम लोगों को वादा दिए हैं उस वादा के खिलाफ काम हो रहा है, अन्यथा हम लोग धरना पर बैठ कर के अपनी मांगों को पूरी करने के लिए हम लोग पूरा जोर शोर से रामगढ़ को जाम करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का ज़िंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर का ज़िंदगी जिया जाए, लेकिन ये आश्वासन से नहीं चलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर तुरंत उन आतंकवादियों वो लोग इस देश का नागरिक नहीं हो सकते, वो आतंकवादी है, वो कोई किसी भी धर्म मजहब से नहीं जुड़े, वो आतंकवादी है। और तो उस आतंकवादियों को 24 घंटे के अंदर में प्रशासन क्या कहना चाहेंगे सर? 100 मीटर के अंदर में जो है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है और प्रशासन यहाँ नहीं देख पाया, रात में ही तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की जवाबदेही है, लेकिन तोड़ने वाले की नासमझी भी को भी समझने की ज़रूरत है। अंबेडकर तो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बस गया। मूर्ति तो दिखावा है, मूर्ति तोड़ने से अम्बेडकर इस देश से जाने वाला नहीं, दुनिया से जाने वाला नहीं है। और देश की सबसे बड़ी अदालत में उसकी मूर्ति लग गई, अम्बेडकर की मूर्ति लग गई। इसलिए मूर्ति तोड़ने वाले चाहे कैमूर में 10 जगह मूर्ति तोड़ा हो, लेकिन उससे ज़्यादा लोग अम्बेडकर के अनुयायी बन गए हैं। इसलिए मूर्ति तोड़ने से कोई भला होने वाला नहीं है और प्रशासन के लिए चुनौती है। 100 मीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, लेकिन अपराधियों को पकड़ने की जवाबदेही पुलिस प्रशासन को है। और हम तो पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह से विकास दुबे को तुमने पकड़ लिया पूजा करते हुए, उस तरह से इस अम्बेडकर को तोड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ लो। इसी धरती का है, कोई दूसरे देश का नहीं है। वह बहुत बड़ा जुल्मी है, बहुत बड़ा कलंकित आदमी है। इसलिए उसको 24 घंटे में पकड़ लो। तुम्हारे अंदर क्षमता है पकड़ने का, मतलब पुलिस के अंदर क्षमता है पकड़ने का। तुमने विकास दुबे को पकड़ लिया, इसलिए कि पुलिस को मारा था। अम्बेडकर उससे भी बड़ा आदमी है। अम्बेडकर नहीं होता तो संविधान नहीं बनते, संविधान नहीं बनते तो हम लोग आज़ाद नहीं होते। इसलिए अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, अपराधी है। 7 दिनों का समय प्रशासन दिया है सर, क्या कहना चाहेंगे अगर 7 दिनों में न्याय नहीं मिलता है तो? 7 दिन के अंदर में अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो हम लोग 7 दिन के बाद पुनः सभी रामगढ़ विधानसभा कैमूर जिला के लोग इकट्ठा होंगे और हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है तब। यहाँ पे बहुत सारे लोगों द्वारा यह भी मांग किया जा रहा है कि बाबा साहब के प्रतिमा के सामने CCTV कैमरा लगाया जाए। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं हम। एक साथ बताइए। लगना चाहिए CCTV कैमरा? लगना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, चूँकि यहाँ पे वर्तमान जो यहाँ के विधायक जी हैं वो इसी विधानसभा के हैं और उनके गृह में बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है। वही राजद के लोग, यही विधानसभा के लोग अंबेडकर नामा जा कर के गाँव में कर रहे हैं, अंबेडकर जी की कहानियाँ सुना रहे हैं दलित बस्ती में। और यही बाबा साहब की प्रतिमा उन्हीं के विधानसभा में टूट रहा है, लेकिन उनको नींद से फुर्सत नहीं मिल रहा है, नींद से जाग नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ बाबा साहब महापुरुष हैं। जितने महापुरुष हैं वो सबके होते हैं, लेकिन यहाँ महापुरुष को भी जातियों में बांट दिया जाता है। जितने आरजेडी के विधायक वर्तमान में हैं, आरजेडी के विधायक वर्तमान में हैं, उनको सुधाकर सिंह जी को यहाँ आना चाहिए और आकर पुलिस प्रशासन से अनुरोध करके 24 घंटे के अंदर में जो भी अपराधी है, अपराधी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम आरजेडी के विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, जो वर्तमान में विधायक हैं उनका ये हक बनता है। विधायक से भी मेरा एक शिकायत है कि अभी तक उनका कोई प्रक्रिया नहीं आया। बाबा साहब किसी जाति विशेष व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब भारत के संविधान लिखे और संविधान में किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं किए, सबको बराबरी का अधिकार दिए। बाबा साहब का हाथ तोड़ा जा रहा है, उनका उंगली तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? उंगली पे ही क्यों वार किया जा रहा है, हाथ पे ही क्यों वार किया जा रहा है?
उंगली परवार इसलिए किया जाता है जब बाबा साहेब अपने समाज को एक होने के लिए कहा है और शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसीलिए उनके हाथों को और उंगलियों को तोड़ा जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई है रामगढ़ में? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। मैं नंदूराम भारती, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी। बाबा साहब की मूर्ति तोड़े हैं असामाजिक तत्वों के लोगों। हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं और डीएम के तरफ से आश्वासन मिला है कि हम 7 दिन के अंदर मूर्ति का स्थापित करेंगे और सीसी कैमरा भी लगवाएंगे। अगर 7 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो हम लोग वैचारिक ढंग से अनशन प्रदर्शन करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत हमारे बिहार में बाबा साहेब के नाम पर वोट हथियाने का जो काम करते हैं, भीम चर्चा कराते हैं, लेकिन साथियों आप लोग देखें आज बाबा साहब की मूर्ति टूटा है, लेकिन कोई भीम चर्चा करने वाले सामने नहीं आए। यहाँ आया तो वही लोग आए जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वही लोग आए हैं आगे। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि आप बहुजन समाज के बातों को मान करके मूर्ति स्थापित करें, अन्यथा हम लोग आगे कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं जो है कि रामगढ़ के जनता का ये ओपिनियन है। और रामगढ़ में एक नहीं, आज से 5-6 महीने के अंदर 5 से 7 मूर्तियों को तोड़ा गया और किसी भी मूर्ति को लगवाया नहीं गया। प्रशासन के द्वारा कहीं न्याय नहीं मिला है। आज रामगढ़ बीच बाजार में मूर्ति तोड़ा गया, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलने का उद्देश्य से ही मूर्ति तोड़ा गया है। अगर पहले से न्याय मिल जाता, उन अपराधियों को सज़ा होती, तो किसी अपराधी का मनोबल इतना नहीं बढ़ता कि वो रामगढ़ बीच बाजार में आकर के मूर्ति तोड़ता। और अभी तक जिन मूर्तियों को न्याय नहीं मिला है, वहाँ प्रशासन की क्या रवैया रहेगी। और अभी जो रामगढ़ में यह मूर्ति टूटा है, इस मूर्ति को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना वाजिब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।